नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आपका स्वागत करता हूं ओनली फॉर रियलिटी में। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में फाफड़ा का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, यानी कि जेठालाल अपने मिशन में हो चुका है कामयाब। कामयाब होने के बाद दोस्तों, आज के एपिसोड में आपको देखने को मिला कि जेठालाल निकल जाता है तारक मेहता के घर से। निकलकर बाहर निकलने के बाद बोलने लगता है, हाय भगवान आपने साथ दे दिया, मैंने जो वादा किया था वो कंप्लीट हो गया, और अपने घर की ओर जाने लगता है। और उधर से आवाज देता है अय्यर। अय्यर का आवाज देते ही जेठालाल घूम के डायरेक्ट बोलता है, गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग बबीता जी। लेकिन फिर अय्यर जो है वो मानने वाला तो है नहीं, वो बोल ही देता है कि जेठालाल मैंने तो तुम्हें गुड मॉर्निंग बोला, लेकिन तुमने मुझे बोलने का छोड़ के बबीता को क्यों बोल रहे हो। अय्यर भाई को भी गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी उधर से आ जाते हैं तारक मेहता। ऐसे लगता है कि उनको पता रहता है कि ऊपर में ये लोग बात कर रहे हैं, और डायरेक्ट गेट खोल के उधर ही देखते देखते बाहर आते हैं। तभी नजर पड़ती है बबीता जी की बुक पर, और बुक के बारे में पूछने लगते हैं कि इतना मोटा बुक लेके कहाँ जा रहे थे। तभी अंजलि भाभी जो है वो बीच में पड़ जाती है और बोलने लगती है इकोनॉमिक्स का बुक है, इकोनॉमिक्स का, वो तारक के लिए लाए थे ना, लेकिन तारक का कोई काम का नहीं। तो बबीता जी बोलती है तो जेठा भाई मुझे दे दीजिए ना, मुझे इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन मेहता साहब जो है वो थोड़ा सा चालाकी करते हैं और किसी न किसी तरह से बात को मनवा लेते हैं कि ये बुक कोई भी काम की नहीं है। तभी उधर से एंट्री होती है सोडी की, और सोडी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में अजीब अजीब टाइप का रिएक्शन करता हुआ अंदर आता है सोसाइटी के, और सभी लोगों के पास आ जाता है। सभी लोग उसको देखकर पूछने लगते हैं, सोडी क्या हुआ, ऐसे क्यों आ रहे हो। पुलिस वालों से थोड़ा सा लफड़ा हो गया, तो सभी बोलने लगते हैं क्या हो गया क्या हो गया। पोपटलाल भी बाहर आ जाता है। पोपटलाल भी बोलने लगता है क्या हो गया सोडी, क्या हो गया। फिर सोडी जो है वो अपना प्रॉब्लम बताता है कि मैं अपने गैराज गया था तो वहाँ फाइन ले लिया मुझसे। तभी सब लोग उसको समझाते हैं कि क्या रेड जोन में है तेरा एरिया। हाँ रेड जोन में तो है, तो बोला इसीलिए रेड जोन में है, ये उसको समझाते हैं। समझाने के बाद यहाँ पर जेठालाल जो है वो बबीता जी को भड़का देता है अय्यर के ऊपर में, और वही देखकर मजा लेता है पोपटलाल। और पोपटलाल सोचता है कि मेरा भी शादी हुआ रहता तो मैं भी ऐसा ही करता, क्योंकि ऑनलाइन जो वर्क हो रहा है उसके चलते जेठालाल जो है वो सबको भड़का देता है कि घर में ही बैठ बैठ के हम भी परेशान हो रहे हैं, इसी टाइप का। और अंजलि भी भड़क जाती है। तभी उधर से एंट्री होती है आत्माराम तुकाराम भिड़े की, और भिड़े आकर के बोलने लगता है, वाह तो सबको आप यहाँ पर क्यों खड़े हो, आप लोग यहाँ मंडली जमा के क्यों बैठे हुए। तभी सब लोग फिर बताने लगते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है फिर से हाथी भाई की, और हाथी भाई भी बोलते हैं हाँ घर में ही रहना, सब सेफ रहना, हमारा एरिया भी रेड जोन में है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। और इसी टाइप का बात करते करते हंसराज हाथी जो है वो हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है अब्दुल की। अब होने वाली बहुत बड़ा धमाका गोकुल धाम सोसाइटी में। अब्दुल को होने वाला है कोरोना वायरस, जिसका हो चुका है एंट्री। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल को सभी लोग बोलते हैं अब्दुल तुम सेफ रहना, हमारा एरिया भी रेड जोन में है। तभी अब्दुल वहां से निकल जाता है, डिलीवरी देना है वहां पर, मैं जल्दी से जा रहा हूँ। सभी लोग भगवान को प्रे करने लगते हैं कि हमारी सोसाइटी में ऐसा मत करना, कोई विघ्न मत डालना। लेकिन विघ्न तो आने वाला है। जेठालाल जो है वो पहुंच जाता है अपने घर में, वहां पर देखता है अपने बापूजी को और चौंक जाता है, रुक जाता है एकदम तेजी से। देखने के बाद देखता है फिर से अच्छे से, तो देखता है उसके बापूजी जो है वो ध्यान में बैठे हुए। वो चुपके से निकलने लगता है अपने रूम की ओर। तभी उसके बापूजी का आंख भी खुल जाता है, और खुलने के बाद उसको बुलाता है, अरे जेठिया। तभी उधर से डर जाता है जेठालाल, बहुत ही ज्यादा डर जाता है, अपने दिल को पकड़ लेता है, हाँ हाँ करने लगता है। उसके बापूजी बोलते हैं ए डर कैसे गया, मेरा आवाज इतना डरावना है क्या। जेठालाल फिर समझाता है नहीं बापूजी आप ध्यान में बैठे थे ना, उसको मैं सुन के डर गया। फिर उसके बापूजी का ध्यान जाता है उस बुक को देख करके। उसके बापूजी बोलते हैं अरे ये बुक किस चीज का है, दो मैं पढ़ूंगा, दो बुक कहाँ लेकर गए थे बुक। तो वो बोलता है बापूजी मैं मेहता साहब के घर गया था, आपका ये कोई काम का बुक नहीं है, ये फुल इंग्लिश में, फुल इंग्लिश में, और फोटो वोटो कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और तभी फोन आ जाती है मेहता साहब की, और मेहता साहब से बात करने के लिए दौड़ के वो रूम के अंदर में चल जाता है, यानी कि बुक किसी के हाथ में वो नहीं देता है। और इसी तरह बुक का मामला तो खत्म हो जाता है। लेकिन अब देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि गोकुल धाम में आने वाला प्रॉब्लम को किस टाइप से सभी लोग झेलेंगे। और मेहता साहब जो है वो बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगते हैं जेठालाल की, और जेठालाल बताता है कि यहाँ पर तो मैं पकड़ाते पकड़ाते बच गया। बेड़े के घर की एंट्री, और बेड़े जो है वो
इंटरनेट पर बैठने वाला होता है अपने स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाने के लिए, वो भी 5 मिनट लेट से। जैसे ही नेट ऑन करता है उसका नेट ऑन ही नहीं हो रहा होता है। अभी वो फिर बुलाता है सोनू को, और सोनू आकर के देखती है, बोलती अरे आपने तो वाईफाई से कनेक्ट ही नहीं करवाया है। फिर वो वाईफाई से कनेक्ट करा के ऑनलाइन आता है अपने स्टूडेंट के सामने, तभी देखता है उसकी मम्मी वहाँ पर है। उसकी मम्मी को देख के वो भी चौंक जाता है कि आप यहाँ पर कैसे आ गए, मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन। फिर उधर से जवाब आता है कि 5 मिनट लेट से आए हो, वो डिसिप्लिन है क्या? वो फिर बताने लगता है, उसकी मम्मी बताने लगती है कि अभी सोया हुआ है, 1 घंटे बाद आप आइएगा ना, 1 घंटे बाद पढ़े। वो बहुत ही ज़्यादा उसको भी समझाता है, डांटता है। ऑन हो जाती है फिर से कट होने के बाद भिड़े और माधवी लड़ाई करने लगते हैं। लड़ाई करते करते सोनू आ जाती है और सोनू फिर समझाती है। वो लोग गाना गाने लगते हैं, एक दूसरे से करते हैं प्यार, हम ये गाना गाने लगते हैं। और गाते गाते यहाँ पर हो जाती है एपिसोड का एंड। लेकिन आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि गोकुल धाम में आने वाली है बहुत ही बड़ा धमाल, यानी कि कोरोना वायरस का एंट्री होने वाली है। तो सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर रियलिटी।